अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। समझ और सामंजस्य का मतलब होता है एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया और आपस में तालमेल बैठाकर एक अच्छे संबंध की स्थापना। शादी के बाद, खासकर जब बहू सास के घर आती है, तो परिवार के सभी सदस्य एक नए वातावरण में होते हैं और यह जरूरी होता है कि रिश्तों में सामंजस्य और समझ बनी रहे। यह बिंदु इस बात पर जोर देता है कि सास को बहू की स्थिति, विचारधारा और उसके परिवार की पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता होती है। एक सास जो अपनी बहू को मां जैसा प्यार देती है, वह बहू को अपनी बेटी के रूप में देखती है और उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए समझौते करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर सास अपनी बहू के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करती है और उस पर अपनी पसंद या निर्णय थोपने की बजाय उसके दृष्टिकोण को स्वीकार करती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, तो आपसी संघर्ष कम होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। उदाहरण के लिए, एक बहू के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह अपनी मां या सास से कुछ व्यक्तिगत सलाह या समर्थन प्राप्त करे, जबकि सास को यह समझने की आवश्यकता होती है कि बहू के पास अपनी जीवन शैली और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी समझ को विकसित करना बहुत जरूरी होता है। अगर यह समझ दोनों पक्षों में हो, तो संबंध अधिक स्थिर और सशक्त होते हैं। सास को अपनी बहू के जीवन में हस्तक्षेप करते समय यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान और जीवन की प्राथमिकताएं होती हैं। इसमें भी कोई संकोच नहीं है कि कभी-कभी एक बहू को सास से कुछ निर्देशों या सलाह की जरूरत हो सकती है, लेकिन यदि सास इस बात का ध्यान रखे कि वह बहू की स्वायत्तता का सम्मान करे और उसे खुद के फैसले लेने का मौका दे, तो यह रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा समझ और सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सास को बहू के पारिवारिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर परिवार की अपनी कुछ परंपराएं, विचारधारा और जीवन शैली होती हैं। अगर सास इस बारे में संवेदनशील होती है, तो वह आसानी से बहू के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है। अगर सास बहू की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझने में सक्षम होती है, तो वह उससे बेहतर तरीके से संवाद कर सकती है और दोनों के बीच के किसी भी तरह के मतभेदों को सुलझा सकती है। यह समझ और सामंजस्य केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी जरूरी है। घर के कामकाजी बोझ को लेकर सास और बहू के बीच तालमेल बहुत जरूरी होता है। यदि सास को यह समझ हो कि बहू को अपने नए घर और नए परिवार के बीच संतुलन बनाने में समय लगेगा, तो वह बहू के साथ मिलकर कामों को विभाजित कर सकती है। एक समझदार सास कभी भी यह नहीं चाहती कि बहू पर अत्यधिक दबाव डाला जाए, बल्कि वह उसे अपना समय व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता देती है और घर के कामों में मदद करने के लिए तैयार रहती है। समझ और सामंजस्य का दूसरा पहलू यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के भावनात्मक रूप से कमजोर क्षणों को समझें। शादी के बाद बहू को नए परिवेश में खुद को स्थापित करने में समय लगता है और यह कभी-कभी मानसिक तनाव और दबाव का कारण बन सकता है। एक मां जैसी सास जो समझदारी से काम करती है, वह बहू को इस संघर्ष में मदद करती है, उसे भावनात्मक सहारा देती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि वह कभी भी अकेली नहीं है। सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त समय दें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। एक सास जो अपनी बहू की भावनाओं को समझती है और उसकी समस्याओं को गंभीरता से लेती है, वह न केवल उसे अच्छा मार्गदर्शन देती है, बल्कि बहू को अपने अंदर की ताकत और आत्मविश्वास को भी पहचानने का अवसर देती है। इस प्रकार जब सास और बहू के बीच समझ और सामंजस्य होता है, तो यह परिवार के भीतर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करता है। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी नकारात्मकता या विवाद रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस सब का सार यह है कि रिश्तों में पारस्परिक समझ और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है, ताकि हर सदस्य अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सके
और परिवार में सुख शांति बनी रहे। प्यार और देखभाल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के प्रति सच्चा और बिना शर्त प्रेम तथा उसकी भलाई की चिंता करना। शादी के बाद जब बहू अपने सास ससुर के घर आती है तो वह न केवल एक नए परिवार का हिस्सा बनती है, बल्कि उस परिवार की परंपराओं, आदतों और जीवन शैली में खुद को ढालने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में प्यार और देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक माँ जैसी सास वह होती है जो अपनी बहू को जैसे अपनी बेटी को प्रेम और देखभाल देती है, वैसे ही उसे अपना स्नेह देती है, जिससे बहू का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे नए परिवार में अपनापन महसूस होता है। प्यार और देखभाल का पहलू परिवार के अंदर सास और बहू के रिश्ते को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह रिश्ते को न केवल भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि परिवार में सामंजस्य और शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर सास अपनी बहू के प्रति सच्चा प्रेम और देखभाल दिखाती है, तो बहू भी उसे आदर्श रूप में देखती है और अपने जीवन के कठिन समय में उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करती है। एक सास जो अपनी बहू को यह एहसास दिलाती है कि वह कभी भी अकेली नहीं है और उसे हमेशा अपना समर्थन मिलेगा, उसके लिए घर एक सुरक्षित और सहायक स्थान बन जाता है। एक सास का प्यार और देखभाल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता, यह उसके कार्यों से भी प्रकट होता है। जैसे कि जब बहू थकी हुई होती है या कोई कठिनाई का सामना कर रही होती है, तो सास उसकी मदद करती है, उसकी समस्याओं को समझती है और उसे भावनात्मक समर्थन देती है। इस प्रकार सास का प्यार और देखभाल बहू को यह एहसास दिलाती है कि वह किसी से कम नहीं है, वह परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसका आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा एक सास अपनी बहू के प्रति देखभाल में इस बात का भी ध्यान रखती है कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है। कभी कभी शादी के बाद बहू को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में अगर सास उसे समझती है और उसका ध्यान रखती है, तो बहू को महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है और उसे परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर बहू मानसिक तनाव या दबाव महसूस कर रही है, तो सास उसे शांत रहने, थोड़ी राहत लेने और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मार्गदर्शन देती है। सास का प्यार और देखभाल न केवल बहू के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होती है। जब सास अपनी बहू के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है, तो इससे पूरे परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनता है। सास और बहू का रिश्ता न केवल एक मजबूत पारिवारिक धागे की तरह बनता है, बल्कि अन्य परिवार के सदस्य भी इसे देखकर प्रेरित होते हैं। यह पारिवारिक मेलजोल और आपसी संबंधों को बेहतर बनाता है और घर में प्यार और सम्मान का माहौल उत्पन्न करता है। प्यार और देखभाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब सास अपनी बहू को अपने परिवार में स्वागत करती है, तो वह उसे अपनापन और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। इसके लिए जरूरी है कि सास अपनी बहू के साथ समय बिताए, उसकी बातों को सुने और उसकी भावनाओं का सम्मान करे। अगर सास अपनी बहू के साथ अच्छे संबंध बनाती है, तो बहू को कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि वह घर के बाहर है या उसे परिवार में जगह नहीं मिली है, बल्कि वह अपने नए घर में खुद को सहज और प्रिय महसूस करेगी। जब सास अपनी बहू को प्यार और देखभाल देती है, तो इसके कई सकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले, यह रिश्ते को मजबूत बनाता है और विश्वास का निर्माण करता है। बहू को यह एहसास होता है कि वह परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सास के प्यार और देखभाल से बहू को आत्मविश्वास मिलता है और वह अपने घर के कार्यों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाती है। अगर बहू को लगता है कि उसकी सास उसकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध है, तो वह अपने नए परिवार में जल्दी से सामंजस्य बैठा सकती है और खुद को परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंधों में बंधन महसूस करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सास अपनी बहू को न केवल शारीरिक रूप से देखे, बल्कि उसकी भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी समझे। एक सास जो अपनी बहू की भावनाओं का सम्मान करती है और उसे हमेशा समझने का प्रयास करती है, उसके लिए रिश्ते में कोई खटास नहीं आती। बहू के साथ सास का यह प्यार और देखभाल
दोनों के लिए एक बहुत ही लाभकारी पहलू है जो परिवार में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा एक मां जैसी सास अपनी बहू को घर की जिम्मेदारियों के मामले में भी प्रोत्साहित करती है और उसे घर के कामों में भागीदारी की अनुमति देती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि बहू पर घर के कामों का दबाव न पड़े और उसे खुद के लिए भी समय मिले। इस तरह सास और बहू के बीच आपसी समझ और देखभाल का संबंध एक मजबूत और स्थिर पारिवारिक आधार बनाता है। प्यार और देखभाल सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती कि यह रिश्ते को बेहतर बनाती है, बल्कि यह परिवार में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी करती है। जब सास अपनी बहू के प्रति सच्चा प्यार और देखभाल दिखाती है, तो यह दूसरे परिवार के सदस्य भी देखते हैं और इससे पूरे परिवार में प्रेम और सम्मान का माहौल बनता है। इस प्रकार एक सास का प्यार और देखभाल परिवार की खुशहाली और समृद्धि में अहम भूमिका निभाती है। निर्णय लेने में सहयोग का मतलब होता है किसी भी प्रकार के निर्णय को एक साथ मिलकर विचारशील तरीके से और पारस्परिक रूप से सहमति से लेना। यह एक ऐसा पहलू है जो रिश्तों में सामंजस्य और समझदारी को प्रोत्साहित करता है और यह विशेष रूप से सास और बहू के रिश्ते में महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद जब बहू अपने सास ससुर के घर आती है, तो उसे न केवल नए रिश्तों को अपनाना होता है, बल्कि परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी हिस्सा लेना होता है। ऐसे में अगर सास अपने बहू को निर्णय लेने में सहयोग देती है, तो यह रिश्ते को सशक्त और स्वस्थ बनाता है और दोनों के बीच विश्वास और समझ का निर्माण करता है। जब सास और बहू मिलकर निर्णय लेते हैं, तो यह उन्हें एक टीम के रूप में काम करने का एहसास दिलाता है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान होता है और इससे उन्हें किसी भी समस्या का हल निकालने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, परिवार के किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर, जैसे घर की व्यवस्था, बजट, बच्चों की शिक्षा आदि, सास और बहू के बीच विचार विमर्श बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सास बहू के विचारों का सम्मान करती है और उसके सुझावों को सुनती है, तो इससे परिवार में एकता बनी रहती है और बहू को यह महसूस होता है कि उसकी राय की अहमियत है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सास और बहू दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, ताकि किसी भी फैसले में कोई मतभेद न हो और घर के वातावरण में तनाव न आए। निर्णय लेने में सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सास को यह समझना चाहिए कि बहू भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है, जिसके अपने विचार और राय हो सकती है। शादी के बाद बहू को नए परिवेश में अपनी भूमिका निभानी होती है और इस प्रक्रिया में उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब सास उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है, तो बहू को यह एहसास होता है कि उसे परिवार के दूसरे सदस्य के रूप में पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के विकास में मदद करता है। सास का बहू के निर्णय लेने में सहयोग करना यह भी दर्शाता है कि वह अपनी बहू को अपने परिवार का अहम हिस्सा मानती है। कई बार सासें, खासकर पुराने ख्यालों वाली, अपनी बहू को बहुत सीमित करते हुए उसका फैसला करने का हक नहीं देती। लेकिन एक समझदार सास जो बहू के निर्णय में सहयोग करती है, वह उसे यह एहसास दिलाती है कि वह परिवार की एक जरूरी सदस्य है और उसकी राय की कद्र की जाती है। इसके अलावा जब सास अपने बहू के साथ मिलकर निर्णय लेती है, तो यह दोनों के बीच एक विश्वास और सामंजस्य का निर्माण करता है। परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में सास और बहू का मिलकर काम करना परिवार के सदस्यों के बीच शांति और समझदारी को बढ़ावा देता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किसी भी निर्णय में परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों और कोई भी व्यक्ति अपने निर्णय को एकतरफा रूप से न थोपे। सास और बहू के रिश्ते में यह सहयोग तब भी जरूरी होता है जब परिवार में कोई कठिनाई या संकट हो। ऐसे समय में अगर सास और बहू मिलकर समाधान ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो यह दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। दोनों की यह साझेदारी परिवार के अन्य सदस्य को भी यह संदेश देती है कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर और सामूहिक प्रयास से निकाला जा सकता है, न कि सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा। जब सास अपने बहू को निर्णय लेने में सहयोग देती है, तो इससे परिवार के अन्य सदस्य भी प्रेरित होते हैं।
और वे अपने रिश्तों में सहयोग और सामंजस्य को महत्व देते हैं। इसके अलावा जब सास और बहू दोनों मिलकर एक फैसले पर पहुंचती हैं, तो इस निर्णय को लागू करने में कोई झगड़ा या विवाद नहीं होता। दोनों ने मिलकर उस फैसले को मंजूरी दी होती है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। निर्णय लेने में सहयोग का एक और पहलू यह है कि यह परिवार के रिश्तों को प्रगाढ़ करता है। जब सास बहू के साथ मिलकर कोई फैसला लेती है, तो यह दोनों के बीच परस्पर समझ और सहयोग का संकेत देता है। इस प्रकार निर्णय लेने में सहयोग केवल परिवार के मामलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक मजबूत और स्थिर पारिवारिक रिश्ते के निर्माण में सहायक होता है। यह रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। सास का बहू के साथ मिलकर निर्णय लेने का लाभ यह भी है कि यह घर के वातावरण को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और घर में किसी प्रकार का तनाव या विवाद नहीं होता। इसके साथ ही सास और बहू के रिश्ते में यह सहयोग उनके संबंधों को एक स्थिर आधार प्रदान करता है, जिससे वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बना पाती हैं। कभी-कभी सास को यह समझना जरूरी होता है कि बहू के पास पहले से कुछ अनुभव और ज्ञान हो सकता है, जो किसी निर्णय में सहायक हो सकता है। जब सास बहू के अनुभव का मूल्यांकन करती है और उसे निर्णय में शामिल करती है, तो यह बहू को सम्मानित महसूस कराता है और रिश्ते में परिपक्वता लाता है। सास और बहू दोनों के बीच निर्णय लेने मूल्य और संस्कार किसी भी परिवार की नींव होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। जब बात सास और बहू के रिश्ते की होती है, तो यह परिवार की परंपराओं और संस्कारों को समझने और अपनाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। एक मां जैसी सास बहू को परिवार के मूल्यों और संस्कारों से परिचित कराती है, ताकि वह अपने नए परिवार का हिस्सा महसूस कर सके और परिवार की परंपराओं को बनाए रखते हुए अपना स्थान बना सके। इस पूरे बदलाव के दौरान यदि सास बहू को परिवार के संस्कारों को समझने और अपनाने में मदद करती है, तो रिश्ते में सामंजस्य और प्रेम बना रहता है। सास का यह कर्तव्य बनता है कि वह बहू को इस परिवार के आदर्शों और परंपराओं के प्रति जागरूक करे। एक मां जैसी सास जो परिवार के महत्व को समझती है, अपनी बहू को सही समय पर सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन केवल पारंपरिक परंपराओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, परिवार में सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान और एक दूसरे की मदद करने की भावना को सास बहू को सिखाती है। इस प्रकार बहू को परिवार के मूल्यों और संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है और वह इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू कर सकती है। मूल्य और संस्कार केवल पारंपरिक परंपराओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार के अभिन्न हिस्सा होते हैं। सास अपनी बहू को यह सिखाती है कि कैसे एक आदर्श गृहिणी बनकर घर और परिवार की देखभाल की जाए। सास के इस मार्गदर्शन से बहू के जीवन में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का आभास होता है। इससे न केवल उसकी अपनी जीवन शैली बेहतर होती है, बल्कि पूरे परिवार में शांति और सामंजस्य भी बना रहता है। जब सास बहू को पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों से अवगत कराती है, तो यह दोनों के रिश्ते में एक गहरी समझ और सम्मान का निर्माण करता है। सास अपनी बहू को यह समझाती है कि परिवार की सफलता और खुशहाली के लिए हर सदस्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसके साथ ही सास यह भी समझती है कि परिवार की परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य है। इस प्रकार सास और बहू के रिश्ते में केवल पारिवारिक मूल्यों का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि यह रिश्ते के मजबूत होने का कारण भी बनता है। इसके अलावा एक मां जैसी सास अपने परिवार के संस्कारों के प्रति निष्ठावान होती है और यह सुनिश्चित करती है कि बहू भी इन्हें समझे और स्वीकार करे। सास का यह योगदान परिवार की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि परिवार में किसी विशेष धार्मिक परंपरा या त्योहार को मनाने की परंपरा है, तो सास अपनी बहू को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करती है और उसे यह समझाती है कि यह परंपरा
परिवार को जोड़ने का एक माध्यम है। इस प्रकार जब सास बहू को पारिवारिक संस्कारों से परिचित कराती है, तो वह बहू को परिवार की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल बहू को परिवार से जोड़ता है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार भी बनाता है। इस रिश्ते में सास का यह कर्तव्य है कि वह बहू को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन दे, ताकि वह परिवार की परंपराओं और संस्कारों को समझे और उनका पालन करे। यह दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है और एक अच्छे परिवार का निर्माण करता है। मूल्य और संस्कारों का आदान प्रदान सास और बहू के रिश्ते में एक विशेष प्रकार का समझ और सामंजस्य पैदा करता है। जब सास अपनी बहू को परिवार की परंपराओं से अवगत कराती है, तो बहू को यह एहसास होता है कि वह किसी बड़ी परंपरा का हिस्सा बन रही है। यह उसे अपने परिवार के प्रति गर्व और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। परिवार में जब हर सदस्य अपने मूल्यों और संस्कारों का पालन करता है, तो यह पूरे परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत करता है। सास का यह प्रयास परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करें। परिवार के मूल्य और संस्कार सिर्फ सास और बहू तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह सभी परिवार के सदस्यों के बीच सामूहिक रूप से साझा होते हैं। इस प्रकार यह परिवार में एकता और प्रेम का वातावरण बनाता है। सास अपनी बहू को परिवार के संस्कारों और मूल्यों से अवगत कराकर उसे यह सिखाती है कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह शिक्षा बहू को परिवार के प्रति एक मजबूत और सशक्त संबंध बनाने में मदद करती है। एक मां जैसी सास हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि बहू न केवल परिवार के नियमों और परंपराओं का पालन करे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी पूरी तरह से अपनाए। इस प्रकार परिवार में स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सास और बहू के बीच पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। सास और बहू के रिश्ते में मूल्य और संस्कारों का आदान प्रदान परिवार के अंदर रिश्तों को न केवल मजबूत करता है, बल्कि यह परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ की भावना विकसित करने में मदद करता है। इस तरह यह दोनों के बीच का रिश्ता और भी सशक्त और स्थिर बनता है। परिवार में प्रेम, समझ और सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह मूल्य और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यही किसी भी परिवार की सफलता की कुंजी होते हैं। किसी भी रिश्ते में संवाद या बातचीत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और यह खासकर सास और बहू के रिश्ते में भी विशेष महत्व रखती है। एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध तभी संभव हो सकता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपने विचार साझा करें और समस्याओं का समाधान एक दूसरे के साथ मिलकर करें। सास और बहू के रिश्ते में संवाद का प्रभाव बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह न केवल दोनों के बीच समझ बढ़ाता है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। संवाद के माध्यम से सास और बहू एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझ सकते हैं, जिससे रिश्ते में सामंजस्य, विश्वास और प्रेम बनाए रखने में मदद मिलती है। जब सास और बहू के बीच नियमित और ईमानदार संवाद होता है, तो वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बहू को किसी घर के काम को लेकर परेशानी है, तो वह अपनी सास से खुलकर बात कर सकती है और सास उसे सही मार्गदर्शन दे सकती है। इस प्रकार समस्या का समाधान निकलने में आसानी होती है और रिश्ते में किसी प्रकार की दूरियां नहीं आती। इसी तरह अगर सास को किसी बात से दुख या असंतोष है, तो वह भी अपनी बहू से उसे साझा कर सकती है, जिससे बहू को समझ में आता है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। सास और बहू के बीच संवाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होती हैं। कई बार बिना संवाद किए छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में सही समय पर और सही तरीके से अपनी समस्याओं या शिकायतों का समाधान करें, तो रिश्ते में किसी प्रकार की तनाव या अनबन नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पर, अगर सास को लगता है कि बहू घर के कामों में लापरवाही कर रही है, तो वह बिना किसी कठोर शब्दों का प्रयोग किए उसे सीधे बातचीत के जरिए समझा सकती है।
इस तरह से बहू को यह महसूस होगा कि उसकी सास केवल मार्गदर्शन कर रही है, न कि उसे किसी प्रकार से दबा रही है। इसके अलावा संवाद के द्वारा एक सास अपनी बहू को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। सास बहू को यह सिखा सकती है कि कैसे घर के अन्य सदस्य जैसे ससुर, देवर या ननद के साथ अच्छे और सम्मानपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जब सास और बहू के बीच संवाद अच्छे से होता है तो बहू परिवार के अन्य सदस्य के साथ भी अच्छा संबंध बना सकती है। इस प्रकार एक अच्छा संवाद परिवार में सामंजस्य बनाए रखता है और रिश्तों को मजबूती देता है। एक सास जो अपनी बहू से अच्छे संवाद स्थापित करती है, वह अपने अनुभवों को बहू के साथ साझा कर सकती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सास के अनुभवों का बहू पर गहरा असर पड़ सकता है। अगर सास अपने जीवन के अनुभवों को बहू के साथ साझा करती है, तो बहू को जीवन की कठिनाइयों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है। इसी प्रकार सास अपने परिवार की परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों के बारे में बहू को बताते हुए उसे परिवार में अपनापन महसूस कराती है। सास और बहू के बीच संवाद की यह प्रक्रिया न केवल एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करती है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच भी सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करती है। संवाद के द्वारा ही रिश्ते की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान संभव होता है। अगर सास और बहू के बीच खुला और ईमानदार संवाद हो, तो दोनों को अपनी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से मिल सकता है। यह भी जरूरी है कि सास और बहू दोनों ही एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। कभी-कभी सास और बहू के बीच संवाद की कमी से रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। अगर दोनों के बीच कोई गलतफहमी या अव्यक्त विचार होते हैं, तो यह धीरे-धीरे एक बड़ी समस्या बन सकती है। इस समस्या से बचने के लिए यह जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें और अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाएं। संवाद की प्रक्रिया से न केवल रिश्ते में समझ बढ़ती है, बल्कि यह सास और बहू के बीच विश्वास भी स्थापित करता है। जब दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो यह विश्वास का निर्माण करता है कि वे एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। सास और बहू के रिश्ते में संवाद की भूमिका को समझते हुए यह भी जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने। किसी भी प्रकार का संवाद तभी सफल होता है जब दोनों पक्ष बिना किसी घमंड या राग द्वेष के केवल सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक दूसरे की बात सुने। अगर सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और उनकी बातों को गंभीरता से सुनती है, तो इससे रिश्ते में परिपक्वता आती है और यह दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। एक स्वस्थ संवाद सास और बहू के रिश्ते में दो तरफा विश्वास को भी बढ़ावा देता है। जब सास और बहू के बीच विश्वास होता है, तो वे अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे से आसानी से साझा कर सकते हैं। यह विश्वास न केवल रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह परिवार में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में भी मदद करता है। सास और बहू दोनों को यह समझना चाहिए कि संवाद केवल समस्या समाधान का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जो उनके रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाता है। जब सास और बहू के बीच संवाद होता है, तो यह दोनों के बीच का तनाव कम करता है और वे किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर सकती हैं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी यह देखकर सीख सकते हैं कि कैसे किसी समस्या का समाधान अच्छे संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार सास और बहू के रिश्ते में संवाद न केवल उनके रिश्ते को सशक्त करता है, बल्कि यह पूरे परिवार में शांति और समझदारी का माहौल उत्पन्न करता है। किसी भी रिश्ते में समझ और सहानुभूति का होना बहुत जरूरी होता है और यह विशेष रूप से सास और बहू के रिश्ते में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों के बीच एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और स्थितियों को समझने और स्वीकार करने की भावना होती है, तो यह रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है। सास और बहू का रिश्ता कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच विचारों और जीवन शैली में अंतर हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान करने की कोशिश करती हैं, तो यह रिश्ते में सामंजस्य और समझदारी लाता है। समझ और सहानुभूति का अर्थ यह नहीं है
कि दोनों हमेशा एक ही तरह से सोचें या पूरी तरह से समान हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे एक दूसरे की स्थिति को महसूस करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। उदाहरण के लिए, जब सास अपनी बहू से घर के कामों में मदद चाहती है, तो बहू को यह समझने की आवश्यकता होती है कि उसकी सास भी एक उम्रदराज महिला है और उनके लिए कुछ काम करना शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है। इसी तरह सास को यह समझना चाहिए कि बहू अपने नए घर और परिवार में ढलने की कोशिश कर रही है और उसे समय समय पर मानसिक और शारीरिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। समझ और सहानुभूति का दूसरा पहलू यह है कि सास को बहू के निजी जीवन और परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। अगर बहू अपने माता पिता से दूर है, तो उसे अपनी पुरानी जीवन शैली, दोस्तों और परंपराओं से जुड़ा रहने का मन हो सकता है। सास को यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह उसके लिए एक नई स्थिति है और वह कभी-कभी घर से बाहर अपने पुराने रिश्तों की यादों में खो सकती है। इस परिस्थिति में सास को बहू के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और उसे अपना आत्मविश्वास और प्यार देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह नए परिवार में समायोजित हो सके। इसके अलावा बहू को भी सास की स्थिति और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सास का अपना अनुभव और जीवन जीने का तरीका होता है। वह अपने जीवन में कई चुनौतियों से गुजर चुकी होती हैं और उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति एक गहरी समझ से परिपूर्ण होता है। बहू को यह समझना चाहिए कि सास जो कुछ भी करती हैं, वह अनुभव और परंपराओं के आधार पर करती हैं। जब बहू सास की स्थिति को समझने की कोशिश करती है, तो यह दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाता है और एक आपसी सम्मान और विश्वास का वातावरण उत्पन्न करता है। समझ और सहानुभूति के तत्व को एक परिवार में लागू करने का एक अच्छा तरीका यह है कि सास और बहू दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें और अपनी समस्याओं, विचारों और भावनाओं को एक दूसरे से साझा करें। यह आदान प्रदान न केवल गलतफहमियों को दूर करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर सास को लगता है कि बहू कुछ खास कामों में लापरवाह है, तो वह इसे सीधे बहू से बात करके हल कर सकती है, बजाय इसके कि वह चुपचाप इस बात को मन में रखे। इस प्रकार की बातचीत से बहू को यह समझने का मौका मिलता है कि उसकी सास क्या महसूस करती है और वह सुधार करने का प्रयास कर सकती है। इसी तरह, अगर बहू को लगता है कि सास उसे बहुत दबाव डाल रही है, तो वह भी अपने विचारों और भावनाओं को सास से साझा कर सकती है, ताकि सास उसकी स्थिति को समझे और उसे समर्थन दे। समझ और सहानुभूति का एक और पहलू यह है कि दोनों को एक दूसरे की प्राथमिकताओं और आदतों का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी आदतें और प्राथमिकताएं होती हैं और यह जरूरी है कि सास और बहू दोनों एक दूसरे की आदतों को स्वीकार करें और सम्मान दें। उदाहरण के लिए, अगर बहू को सुबह जल्दी उठकर काम करने की आदत है, लेकिन सास को देर से उठने की आदत है, तो यह कोई कारण नहीं होना चाहिए कि वे एक दूसरे से नाराज हों। इसके बजाय उन्हें एक दूसरे की आदतों को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि घर में शांति और समझ बनी रहे। सास और बहू के रिश्ते में समझ और सहानुभूति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता होती है। जब सास और बहू एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं, तो इससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है और वे एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार के हर सदस्य के भले के लिए काम करती हैं। इसके अलावा सास को यह समझने की आवश्यकता है कि बहू एक स्वतंत्र व्यक्ति है, जिसका अपना व्यक्तित्व, विचार और आदतें हैं। वह भी एक इंसान है जिसे सम्मान और प्यार की आवश्यकता है। इसी तरह बहू को यह समझना चाहिए कि सास के पास एक जीवन का अनुभव है और वह परिवार की पुरानी परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखने का प्रयास करती है। जब दोनों एक दूसरे की स्थिति और भावनाओं को समझती हैं, तो यह उनके रिश्ते में शांति और समझ लाता है। समझ और सहानुभूति के द्वारा सास और बहू न केवल एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाती हैं, बल्कि यह परिवार में शांति और सामंजस्य भी बनाए रखते हैं। परिवार के अन्य सदस्य जैसे ससुर, देवर, ननद और बच्चे जब यह देखते हैं कि सास और बहू एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आती हैं,
तो वे भी इससे प्रेरित होते हैं और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में योगदान करते हैं। एक अच्छा और मजबूत रिश्ते के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को खुले दिल से स्वीकार करें और एक दूसरे की स्थिति को समझें। इस तरह सास और बहू का रिश्ता न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त होता है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए भी एक आदर्श बनता है। यह परिवार में एकता और प्यार का प्रतीक। किसी भी रिश्ते की सफलता और स्थिरता के लिए एक दूसरे का समर्थन और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। खासकर सास और बहू के रिश्ते में यह एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जब सास और बहू एक दूसरे को सहायक और प्रेरक के रूप में देखती हैं, तो रिश्ते में एक नई ऊर्जा और सामंजस्य का संचार होता है। यह समर्थन न केवल मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से होता है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पहलुओं में भी दिखाई देता है। जब सास अपनी बहू को समर्थन देती है, तो वह उसे अपने परिवार और जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। इसी तरह जब बहू सास को सहयोग देती है, तो वह परिवार में शांति और समझ को बढ़ावा देती है। सास और बहू के बीच सहयोग का सबसे अहम पहलू यह है कि वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करती हैं। कई बार बहू को घर के नए माहौल में ढलने में कुछ समय लगता है, खासकर जब वह नए परिवार में आती है। इस दौरान सास का समर्थन बहू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सास उसे परिवार के रीति रिवाज, परंपराओं और अन्य आवश्यकताओं से परिचित कराती है और उसे यह महसूस कराती है कि वह इस परिवार का अभिन्न हिस्सा है। इससे बहू को मानसिक शांति मिलती है और उसे यह एहसास होता है कि उसे प्यार और समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा सास और बहू का एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से सहयोग देना भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, जब सास किसी शारीरिक समस्या से जूझ रही होती है, तो बहू उनका ध्यान रख सकती है, उनकी मदद कर सकती है और उनकी देखभाल कर सकती है। इसी तरह जब बहू किसी मानसिक या शारीरिक संकट से गुजर रही होती है, तो सास उसकी सहायता करती है, उसे सही मार्गदर्शन देती है और उसे यह एहसास कराती है कि वह अकेली नहीं है। सास और बहू का आपसी सहयोग न केवल व्यक्तिगत रूप से दोनों के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह परिवार में सामूहिक रूप से एकता और स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, तो यह पूरे परिवार के लिए एक आदर्श बनता है। परिवार में जब हर सदस्य एक दूसरे का समर्थन करता है और मिलकर काम करता है, तो इससे घर में शांति, समृद्धि और सामंजस्य बना रहता है। सास और बहू के बीच सहयोग का दूसरा पहलू यह है कि वे एक दूसरे को प्रेरित करने का काम करती हैं। सास अपनी बहू को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर बहू अपने करियर में संघर्ष कर रही है या परिवार के लिए नए कदम उठाने में संकोच कर रही है, तो सास उसे अपनी सलाह और समर्थन देती है। वह बहू को यह समझाती हैं कि किस प्रकार परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है और किस तरह से एक महिला दोनों भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसी तरह बहू भी अपनी सास को प्रेरित कर सकती है। बहू अगर सास को किसी नई चीज को सीखने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग या कोई नया शौक अपनाना, तो यह सास को नया उत्साह और आत्मविश्वास देता है। बहू जब सास को यह समझाती है कि आज के समय में हर चीज बदल रही है, तो सास नए दृष्टिकोण और आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित होती है। इस प्रकार सास और बहू एक दूसरे को न केवल सहारा देती हैं, बल्कि एक दूसरे को आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा सास और बहू के रिश्ते में सहयोग और समर्थन परिवार के भीतर अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करता है। जब सास और बहू एक दूसरे का सहयोग करती हैं, तो यह परिवार के अन्य सदस्य जैसे ससुर, देवर, ननद और बच्चे के लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे पूरे परिवार में एक सकारात्मक माहौल बनता है, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे के समर्थन में खड़ा होता है। परिवार में सहयोग का यह माहौल न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह परिवार के सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी मदद करता है। सास और बहू का समर्थन और सहयोग केवल पारिवारिक मामलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज के साथ उनके रिश्तों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जब सास और बहू दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाह करती हैं, तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। समाज में यह संदेश जाता है कि रिश्तों में सहयोग और समर्थन से ही शांति और समृद्धि संभव है। सास और बहू के रिश्ते में सहयोग और समर्थन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दोनों के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं, तो उनका रिश्ता और भी गहरा और सशक्त हो जाता है। इससे न केवल उनके बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है, बल्कि यह रिश्ते की जड़ें और मजबूत होती हैं। जब सास और बहू एक दूसरे का समर्थन करती हैं, तो वे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होती है, जिससे वे एक दूसरे के लिए आदर्श बन सकती हैं। सास और बहू के रिश्ते में सहयोग और समर्थन का एक और पहलू यह है कि यह पारिवारिक समस्याओं के समाधान में मदद करता है। जब किसी परिवार में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो सास और बहू मिलकर इसे हल करने के लिए काम कर सकती हैं। चाहे वह घरेलू कामों की स्थिति हो, बच्चों की देखभाल हो या किसी अन्य पारिवारिक समस्या का समाधान हो, सास और बहू दोनों मिलकर अपनी राय और विचार साझा कर